जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए रसायन विज्ञान का कक्षा 12 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 12th में हैं, प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आपको सारे प्री बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जहां से आप लोग अपने प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, फार्मेलिन जलीय विलयन है फ्लूएरेसीन का, फॉर्मेल्डिहाइड का, फार्मिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? 1% ग्लूकोज का, 1% NaCl का, 1% CaCl2 का, 1% सुक्रोज का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1% CaCl2 का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? CH3COOH, ClCH2COOH, Cl2CHCOOH और इसके बाद है Cl3CCOOH। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा Cl3CCOOH, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया देता है CH3NH2, CH3NH2 का होल ट्वाइस, CH3 का होल थ्राइस N और इसके बाद C2H5 होल ट्वाइस NH। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा CH3NH2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टार्च के जल अपघटन से बनता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है? उससे बनता है ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तनुता बढ़ाने पर क्या होता है? तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। क्या होती है? घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक की आपको यहाँ पर गणना करनी है। नेक्स्ट है, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका तीसरा प्रश्न है, 0.2 मोल KCl विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न आपका है, अनंत तनुता पर CH3COONA HCl और NaCl विलयनों की तुल्यांक चालकताएं क्रमशः 91.6, 425 और 128.1 MO सेमी तुल्यांक हैं। अनंत तनुता पर CH3COOH की तुल्यांक चालकता ज्ञात करिए, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है। इसी में आपका पहला प्रश्न रहेगा तीसरे में, अरेखीय समीकरण और अभिक्रिया वेग के टक्कर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी कि अरेखीय समीकरण क्या होता है और अभिक्रिया के वेग टक्कर सिद्धांत की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, दूसरा, उपसय संयोजन संख्या को उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। इसी में आपका तीसरा प्रश्न है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला हुआ है, ठीक है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। इसी में आपका चौथा प्रश्न है, द्रवों का वाष्प दाब और राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। यानी द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है और राउल्ट का नियम क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
इसी में आपका चौथा प्रश्न है, गैसों की द्रव में विलेयता हेनरी के नियम को समझाइए। यानी गैसों की द्रव में विलेयता का जो हेनरी का नियम है उसको आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। इसके बाद है नेल्सन समीकरण की व्याख्या कीजिए। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेल्सन समीकरण, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीनों के क्षारीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, फ्रीऑन और डीडीटी पर टिप्पणी लिखिए। यानी आपको फ्रीऑन और डीडीटी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो डीडीटी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका पांचवा प्रश्न है, निम्न का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चालकत्व क्या होता है और सेल नियतांक क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसी में आपका खा प्रश्न है, संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चुंबकीय गुण, इन दोनों गुणों की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है, ठीक है। इसी में आपका अगला प्रश्न है, पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसी में आपका अगला है, लुकास परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लुकास परीक्षण, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, कोलराउस नियम को परिभाषित कीजिए। इसके द्वारा दुर्बल वैद्युत अपघटन के नियोजन की कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले आपको बताना है कि कोलराउस नियम क्या होता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलराउस का नियम, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है, इसके द्वारा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के नियोजन की कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला लिख सकते हैं। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी निम्न के साथ अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, COCl2, PCl5 और CHCl3, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, निम्नलिखित को समझाइए। क्लोरीन यद्यप इलेक्ट्रॉन फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक क्यों है, ठीक है। इसी में आपका अगला है, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं फिर भी जल में अमिश्रणीय क्यों है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर ये नीचे वाले दो कर सकते हैं, ठीक है। इसी में आपका खा प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में विभेद कीजिए। सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन में आपको यहाँ पर विभेद करना है और आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। फिनाइल एवं बेंजोइक अम्ल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद एस्टोफिनॉन एवं बेंजोफिनॉन में क्या अंतर है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अथवा करके आपको यहीं पर दूसरा दिया गया है, निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे। केवल आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। और आपको क्या डिटेल से नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर जो है इक्वेशन देनी है। जैसे ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रोपेनोन से प्रोपीन कैसे प्राप्त करेंगे, और लास्ट है आपका बेंजोइक अम्ल से एम नाइट्रो। यहाँ पर हमने क्लास 12 केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है। हो सकता है कहीं पर थोड़ा मिस्टेक है पेपर में, तो आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस को लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 12 का केमिस्ट्री का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 का यहाँ पर हमने क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वगैरह उसका डिटेल सोल्यूशन बना देंगे। तो बस आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है सोल्यूशन। क्या कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है फुल सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पर जो है वीडियो मिल जाएगा फुल सोल्यूशन का, ठीक है। तो चलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।